हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। अबला बहुरानी के बारे में एक नई खबर फैल रही है, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगी। अबला बहुरानी अपने सेकंड वाले हस्बैंड को न्याय दिलाने के लिए जोरों शोरों से लगी हुई थी, जिसके लिए YTA कुछ न्याय के देवी उनके साथ खड़े उतरे थे, जिसके लिए सब्सक्राइबर से भी सपोर्ट मांगी जा रही थी, उनके इन लॉज से भी सपोर्ट मांगी जा रही थी। यहाँ तक कि YT की न्याय की देवी को तो न्याय मांगने के लिए उनके हस्बैंड भी आ गए थे उनके सपने में। बहुरानी ने अपने हस्बैंड को न्याय दिलाने का सिलसिला करीबन 15 से 20 दिन तक चलाया। न्याय दिलाना कोई गलत बात नहीं है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको ऑब्वियसली न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्याय के नाम पर केवल सिंपैथी और व्यूज बटोरे गए और खूब डॉलर छापे गए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ना अबला बहुरानी जस्टिस की बात कर रही है और ना ही उनके सपोर्टर कोई न्याय दिलाने की बात कर रही है। सबसे पहले न्याय दिलाने की बात अबला बहुरानी ने की, उसके बाद सारे दोस्तों का ठिकरा अपने ससुर के माथे में मर दिया गया। लेकिन फिर ऑडियंस ने उनको कमेंट करना शुरू कर दिया कि अभी आप स्वतंत्र हो, आप अपना खुद का फैसला खुद ले सकते हो। बहुरानी अपने साथी संगियों के साथ जुट गई न्याय दिलाने के लिए, लेकिन न्याय केवल यूट्यूब पर ही दिलाया गया, लीगल के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुरानी ने एक भी स्लिप एक भी कुछ भी शेयर नहीं किया है लीगल के नाम पर। जो लेडी एक सामान्य कंप्लेन करने के बाद थाने के नाम के साथ कम्युनिटी छाप सकती है और हर छोटी छोटी बातों का रिकॉर्डिंग आ जाता है YT पर, तो क्या लगता है आपको अगर अबला बहुरानी ने कुछ भी कदम उठाया होगा अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, अगर उन्होंने कंप्लेन भी किया होगा तो वो सोशल मीडिया में जरूर बताती और कंप्लेन किया हुआ हाइड करके वो डालती। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, केवल बातों को गोल गोल घुमाया गया है। और अभी उनके पति को न्याय दिलाने की बात दूर दूर तक नहीं होती है, ना ही बहुरानी की तरफ से और ना ही बहुरानी के सपोर्टर की तरफ से। और अभी बहुरानी के सपोर्टर के द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा है चटुरी रजनी जी को, उनकी बेटी की भी हाल ही में एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो अभी सारे लोग अबला बहुरानी के पति को भूलकर चटुरी रजनी जी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में चर्चा की जा रही है। और अभी अबला बहुरानी भी अपने पति के न्याय दिलाने के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है। बहुरानी की जेठानी की वीडियो आती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुरानी के ससुर से उन्होंने बात किया है, जो कि रिश्ते में उनके मामा ससुर पड़ते हैं। बहुरानी की जेठानी जी का ये कहना है कि उन्होंने अपने मामा ससुर से बात कर लिया है, अभी बहुरानी वापस ससुराल जाएगी और उनका परिवार फिर से एक हो जाएगा। अभी बहुरानी को वापस से उस घर में जाना मुझे तो नहीं के बराबर चांस लगते हैं, क्योंकि ये वही बहुरानी है जिन्होंने कहा था कि मेरे ससुर मेरे ऊपर गंदे नजर रखते हैं। मारपीट का इल्जाम लगाया तो उन्होंने अपने इन लॉज के ऊपर। कुछ दिन पहले बहुरानी ने अपने ससुर के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि दारू पीते और दारू पीकर उनको होश नहीं रहता है कि उनके सामने कौन खड़ा है। इसके अलावा भी बहुरानी पंसु और पंसु के पापा को भी बहुत ज्यादा टारगेट करती है। बहुरानी ये कहती है कि मेरे पति के डेथ के पीछे पंसु के पापा के हाथ है। कभी सोशल मीडिया में गंदे तरह से पंसु को टारगेट करती है। तो बहुरानी ने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं ससुराल वालों के ऊपर। तो शायद ही ऐसा होगा कि उनके ससुराल पक्ष उनको अपने घर में लेगा। अगर छोटी मोटी मनमुटाव होती, अगर वो सिर्फ घर से निकल जाती फिर वापस आती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुरानी ने उस घर से निकलने के एक दिन पहले से अपने असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। घर से निकलने के बाद धीरे धीरे एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाया गया अपने ससुराल वालों के लिए, जैसे कि मारने पीटने की, यहाँ तक कि ससुर की गंदी नजर की, और फिर उनके पति के डेथ के लिए जो जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ससुर, ये तक इल्जाम लगाया गया है उनके ससुर के ऊपर। तो इतना कुछ इल्जाम लगाने के बाद किस मुंह से बहुरानी उस घर में जाना चाहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर बहुरानी उस घर में जाना चाहती है इसका मतलब ये है कि जो भी इल्जाम उन्होंने पहले लगाया था वो सारे झूठे हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारी जान के लिए खतरा है, हमारे बच्चों के लिए खतरा है, तो और जहाँ पर हमें गंदी नजर लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, तो वहाँ पर तो कोई जाना नहीं चाहेगा। देखिए इन लॉज के साइड से कोई भी बातें सामने नहीं आई है, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि अपने बहू से वो दोबारा मिलने वाले हैं, अपने बहू पोतियों को घर पे लाने वाले हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सरासर गलत है। बहुरानी ने दूर बैठकर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं उनके ससुर के ऊपर, और फिर से अगर वो उस घर में रहने के लिए आ जाती है, उसके बाद क्या गारंटी है कि वो फिर से घिनौना इल्जाम नहीं लगाएगी। अगर बहुरानी कोई भी घिनौना इल्जाम लगाती हुई लीगली चली जाती है तो अंकल आंटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश के कानून ने लड़कियों को बहुत ज्यादा पावर दी रखी है, जिसको कुछ लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। 2 बेटे इस दुनिया से चले गए, अगर उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर लीगली चली जाएगी तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इस उम्र में ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा दुख झेल चुके हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि बहुरानी सही है, बहुरानी ने जो इल्जाम लगाया है वो सही है, उसके बाद भी बहुरानी को उस घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके ससुर उनके ऊपर गंदी नजर रखते हैं, उनके ससुर दारू पीकर मारपीट करते हैं, तो वैसे घर में वैसे भी बहुरानी को जाना ही नहीं चाहिए। अभी दोनों के लिए यही सही है कि वो दोनों अलग अलग रहे, किसी पब्लिक प्लेस में कानून की मदद लेते हुए अंकल आंटी को अपने पोतियों से मिलना चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।